नमस्कार। जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि जब हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होती है, उसके बाद जब उस पर रॉड या फिर प्लेट लगे होते हैं तो वो रॉड या प्लेट को हम किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, देखो, जबकि आपके शरीर में रोड या फिर प्लेट लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ हम लोग गलतियां करते हैं या फिर मतलब कुछ चिकित्सक के गलती की वजह से, कुछ हमारी गलती की वजह से कहीं ना कहीं आगे जा करके हम लोग को अलग तरीके का समस्या का सामना करने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में जो भी चीज़ है, हमारे तरफ से जो गलती होती है, इसको हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं और आगे हम लोग किसी तरीके का समस्या का सामना ना करना पड़े। मतलब जब भी हमारा रोड या फिर प्लेट लग जाता है ना, और जब तक हमारा जो जख्म है वो स्टिचिंग वगैरह जब तक नहीं हट जाता है, पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जख्म है, जो स्टिचिंग जहाँ पे किया गया है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत होता है। वहाँ पे मान करके चलो सही से ड्रेसिंग नहीं होता है या फिर पानी वगैरह पड़ जाता है उस तरीके से, तो हो सकता है आपका जो जख्म है ना वो बढ़ सकता है या फिर वो इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। इस तरीके से आप मतलब आगे जा करके जख्म को ठीक करने में या फिर इन्फेक्शन को ठीक करने में आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर सकते हो। इसके बाद है जब आपका लग गया है ना, तो कहीं ना कहीं जो वजन है वो डॉक्टर की सलाह से या फिर मतलब आपका रोड लगा है तो थोड़ा सा वजन दे सकते हो कुछ दिन बाद, या फिर प्लेट लगा है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सारा चीज़ करना है। फिर वजन आपको देख करके देना है, डॉक्टर का सलाह से देना है, और मूवमेंट वगैरह जो होगा ना उसको मतलब लगभग 2 से 3 महीने बाद आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी किसी खास स्थिति में जो रॉड प्लेट लगा हुआ होता है उसको फिर से ऑपरेट करके अंदर की जो स्क्रू है, कुछ स्क्रू को निकाल दिया जाता है। उस वक्त हम कौन कौन सी सावधानी बरतें या फिर उस वक्त कौन कौन सा चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल, देखो, नॉर्मली मतलब आप सुने होंगे बहुत बार, आपको डॉक्टर ये चीज़ बोलते होंगे कि भाई सब अभी जो है ना आप ज़्यादा चलो मत या फिर पैर पे ज़्यादा जोर मत दो, हो सकता है आपका जो केलस बन रहा है ये सही तरीके से बन ना पाए। लेकिन कुछ समय में आपको ये भी बोला जाता है कि आपका मतलब हड्डी है ना, इसमें आपका केलस अभी सही से नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आप जोर दे करके चलो तो हो सकता है आपका केलस बन जाए। तो इसके पीछे में मतलब क्या कारण है? कभी आपको डॉक्टर मना करते हैं चलोगे तो केलस नहीं बनेगा, कभी आपको ये बोला जाता है कि चलोगे तो आपका केलस बन जाएगा। इसके पीछे में क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। इसके पीछे देखो, जब भी आपका नया नया रोड लगाया जाता है या फिर मतलब नेचुरल तरीके से जब आपका केलस बनता है ना, तो उस समय में आपको डॉक्टर कहीं ना कहीं मना करते हैं, मतलब जोर देने के लिए या फिर प्रेशर देने के लिए उसमें केलस वगैरह जो बन रहा है ना उसका कम होने का चांस रहता है। लेकिन मान करके चलो अभी आपका रोड प्लेट डाल दिया गया है, 3 महीना 4 महीना हो चुका है, लेकिन किसी तरीके का केलस नहीं दिखता या फिर थोड़ा बहुत मान करके चलो केलस दिख रहा है, तो इस समय में क्या करते हैं डॉक्टर, हो सकता है मतलब आपका हड्डी मान करके चलो आपस में सट रही होती है, तो प्रेशर दे करके चलने के लिए कहते हैं, जिसमें आपका जो हड्डी है ना वो आपस में घर्षण होगा, जिसकी वजह से जो आपका केलस है वो अच्छे तरीके से बन सकता है। और इसके बाद क्या होता है, मान करके चलो आपका हड्डी में थोड़ा सा गैप है, आपस में हड्डी सट नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऊपर से आपकी जो स्क्रू है उसको निकालते हैं, जिसकी वजह से मतलब आपका जो हड्डी है ना वो सामने आ सकता है, फिर एक दूसरे में सट करके वो घर्षण कर सकता है, जिसकी वजह से घर्षण के कारण बहुत बार मतलब केलस बन जाता है और देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में वो स्क्रू निकाला जाता है और उसके बाद आपको थोड़ा सा जोर दे करके चलने या फिर प्रेशर देने के लिए कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा दबाव ज्यादा देने की वजह से या फिर वजन थोड़ा ज्यादा दे करके चलने की वजह से, इधर उधर होने की वजह से अंदर में लगी हुई रॉड या फिर जो प्लेट है या तो वो टेढ़ी हो जाती है या तो दुर्भाग्यवश वो टूट जाती है। तो उस स्थिति पर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने यही बता दिया कि वजन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देने का जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा दोगे तो इस तरीके का समस्या आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन मान करके चलो आपका गलती हो चुका है, किसी भी कारणवश वो रोड है, प्लेट है, वो टूट चुका है या फिर स्क्रू टेढ़ा हो चुका है, निकल चुका है, तो इस कंडीशन में देखो आपका जो दर्द है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मतलब बहुत ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मान करके चलो आपका टूट गया है या फिर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ज़रूर जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करो। हो सकता है वो आपको स्क्रू है या फिर रोड है वो उस चीज़ को चेंज कर दे, या फिर थोड़ी बहुत मान करके चलो टेढ़ी हो गई है या फिर टूट भी गई है लेकिन उतना ज़्यादा आपको दर्द नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा समस्या नहीं हो रहा है, और आपका साथ साथ में हड्डी ग्रो भी कर रहा है। अगर हड्डी नहीं ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं चेंज करने का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको समस्या हो गई है और हड्डी साथ में ग्रो भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत मान करके चलो परेशानी है तो थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हो। एक बार हड्डी जुड़ जाएगी उसके बाद आसानी से आपका रोड या फिर प्लेट जो लगाया गया है उसको निकाल दिया जाएगा, तो मतलब फिर से आपको दोबारा ऑपरेशन करने का नौबत नहीं आएगा। एक बार निकाल दिया गया आपका पूरा क्लियर हो गया। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हड्डी जो है वो हाथ की हो या पैर की हो या कहीं भी जगह की हो, जुड़ गई है अच्छी तरीके से,
लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वो जो रॉड या प्लेट लगा हुआ होता है उसको निकाला नहीं जाता है। ये कहा जाता है कि थोड़ा समय बाद या फिर 1 साल 2 साल बाद इसको निकाला जाएगा। तो हड्डी पूरी तरीके से जुड़ गई, उसके बाद से जब जिस दिन रॉड निकाला जाएगा, ये दोनों के बीच जितना भी समय होता है, इस वक्त हम किस किस प्रकार से जो अपना रॉड है, प्लेट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रख के रख सकते हैं। बिल्कुल, देखो नॉर्मली जब भी आपका शरीर में रोड या फिर प्लेट लगा दिया जाता है ना, अगर किसी तरीके का आपको अलग से समस्या ना हो, हड्डी आपकी सही से तरीके से जुड़ रही हो, नॉर्मली अभी हम लोग का जो सवाल था वो ये था कि रोड प्लेट लगने के बाद मेरा हड्डी जुड़ चुका है, उसके बाद भी डॉक्टर अभी निकाले नहीं है, तो इस समय हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। यही बात हुआ कि आपका हड्डी तो ग्रो कर रहा है, हड्डी आपका जुड़ भी चुका है। बहुत बार इसे देखा जाता है, रोड प्लेट लगा दिया गया, 6 महीना 8 महीना में आपका हड्डी जो है अच्छे तरीके से जुड़ गया है। लेकिन नॉर्मली डॉक्टर का जो टाइम होता है ना, लगभग कम से कम 1.5 साल से 2 साल, उसके पहले तो नॉर्मली वो लोग कभी निकालने को लेकर के जाते नहीं है। तो 1.5 से 2 साल मतलब आपका मान करके चलो अभी 8 महीना में आपका जो हड्डी है वो जुड़ चुका है और नॉर्मल आप हो चुके हो। इसके बाद जो आपका 12-14 महीना 16 महीना अभी जो रह गया है, इसमें कहीं ना कहीं जो है ना आप मतलब धीरे धीरे चलना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे मतलब आपका जो जॉइंट्स होगा उसको मूवमेंट दोगे, धीरे धीरे करके मतलब आपका जो लेग है या फिर हैंड है ना, इसको नॉर्मल लाइफ में लाने का कोशिश करोगे। धीरे धीरे मतलब इस तरीके से जब बढ़ते हुए चले जाओगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मल होता चले जाएगा। उसका हो सकता है स्टार्टिंग में जुड़ जाने के बावजूद थोड़ा बहुत आपको लिम्पिंग देखने को मिले, तो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा बहुत चलना उलना करोगे, तो उसके बाद वो लिम्पिंग वगैरह खत्म होगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप चलना उलना कर सकते हो। रनिंग वगैरह ये सारा चीज़ तो हम लोग करने के लिए जाएंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा मतलब झटके से पैर में कभी जोर देने के लिए जाएंगे नहीं। और जब वो निकल जाती है तो उसके बाद फिर से कुछ दिन मतलब धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह करते करते वो जो है मतलब बहुत जल्दी उसके बाद आपका जो पैर है या फिर हाथ है वो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से आप चल रहे थे उस तरीके से आप पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ में आप आ सकते हैं। जी धन्यवाद। देखिए एक चीज क्या होता है ना कि जब भी रॉड प्लेट लगता है, कितना भी रॉड प्लेट लग जाए, कितना भी मजबूत रॉड लग जाए, प्लेट लग जाए, लेकिन जो हड्डी है वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ही जुड़ती है। रॉड या प्लेट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हड्डी को सहारा दे सकते हैं, ये कभी भी हड्डी को जोड़ नहीं सकते हैं। तो जो भी चीज आप करते हो उसके बाद रॉड या प्लेट लगने के बाद वो बहुत ही सावधानी से करोगे, बहुत ध्यानपूर्वक करोगे, ताकि किसी भी प्रकार से अंदर में लगी हुई रॉड को कोई परेशानी ना हो। आप इस तरीके से ध्यान रखोगे कि जो रॉड प्लेट है वो अंदर से किसी भी प्रकार से, किसी भी कारणवश वो टेढ़ी भी ना हो और किसी भी ऐसा नौबत कभी ना आए कि वो टूट जाए। तो बस यही कहते हुए आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।